नमस्कार दोस्तों, इस 15 अगस्त यदि आप अपने कॉलेज, स्कूल या किसी अन्य जगह भाषण देना चाहते हैं तो यह खास वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 15 अगस्त पर भाषण देने में मज़ा आ जाएगा। आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि फिर जब आप बोलेंगे तो लोग वाह वाह करने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप भाषण देने जाते हैं तो कुछ पद्य की, कविता की, शायरी की पंक्तियों के साथ आपको अपना भाषण शुरू करना चाहिए। और उसके लिए आप भाषण ऐसे शुरू करें कि संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, वह देश मेरा देश है, वह देश भारतवर्ष है। उसके बाद दोस्तों आप संबोधन बोलें। संबोधन में आप बोलें कि सम्मानित मुख्य अतिथि जी, सम्मानित विशिष्ट अतिथि जी, हम सभी लोगों के प्रेरणा के स्रोत विद्यालय के प्रबंधक जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी लोगों के अभिभावक, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, हमारे गुरुजन वृंद, हमारे प्यारे दोस्तों। यहाँ से ऐसे करके आप संबोधन बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आप बोलें कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। और उसके बाद बोलें कि तो आज संपूर्ण देश अपना स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी हमें यूं नहीं मिली थी, आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली थी। आज़ादी के लिए ना जाने कितनी माँओं के गोद सुने हुए, ना जाने कितनी बहनों ने अपना रक्षाबंधन भूला, ना जाने कितने मांग के सिंदूर धुले, तब जा कर के हमें यह आज़ादी मिली। दोस्तों, हमें इस आज़ादी की कीमत समझनी पड़ेगी। आज जब संपूर्ण देश अपने आज़ादी के उन रवाकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद कर रहा है, तो आज ये आत्मचिंतन हम सभी लोगों को करना पड़ेगा कि जिस सोच के साथ, जिस सपने को दिल में रख करके आज़ादी हमारे पूर्वजों ने हमें दी, क्या उस आज़ादी को हम महफूज रखने में सफल हो पाए। यह विचार करना होगा हम सभी लोगों को। और जब हम विचार करेंगे तो निश्चित तौर पे ये पंक्तियां हमें समझ में आएंगी कि मुरझाया फूल है, मुरझाया फूल है, कांटा मगन है, मुरझाया फूल है, कांटा मगन है, फिर भी कहते हो स्वतंत्र वतन है, फिर भी कहते हो स्वतंत्र वतन है। दोस्तों, आज जब आप चारों ओर झांक कर देखते हैं तो कहीं जातिवाद का संकट, कहीं क्षेत्रवाद का संकट, कहीं भाषावाद का संकट, कहीं धर्म संप्रदाय में बटा हुआ समाज, यह दर्शाता है कि आज़ादी तो हमें मिली जरूर, लेकिन हमने उसकी कीमत नहीं समझी। जो हमें अपने पूर्वजों को लौटाना था, जो हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी थी, वह हमने अपने कर्म के माध्यम से नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को हम सब लोगों को समझना होगा कि जब तक हम एक होकर के एक लक्ष्य के लिए, एक दृष्टि को धारण करते हुए देश को एक पथ पर लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक यह आज़ादी अधूरी नजर आएगी। इसलिए आज जब हम सभी लोग इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, आइए हम सब लोग मिल करके भारत माँ के आंचल को तमाम उपलब्धियों से ऐसे सजा दें कि पूरी दुनिया जब भारत माँ को देखे तो सबके अंदर ये भाव जगे कि भारतीयों ने किस प्रकार से अपनी भारत माँ की सेवा की। इसके लिए यह भाव सभी लोगों को अपने मन में रखना पड़ेगा। दिन रात हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, जो पंक्तियां हमारे पूर्वजों के मन में थी, वही पंक्तियां मैं आपको दोहरा रहा हूं। और यही पंक्तियां, यही भाव हम लोगों को भी अपने मन में रखना होगा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। और वो पंक्तियां हैं रामावतार त्यागी की, जिन्होंने लिखा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु कर रहा इतना निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं।